चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप डी हल प्रश्न पत्र को देखते हैं जो 2016 में हुआ था और इसके प्रथम पाली के प्रश्न पत्र को हम लोग देख रहे हैं और इसके जीएस के पार्ट को हम लोग देख रहे हैं जो कि बहुत ही सिंपल है। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि कर्नाटक का कोलार जिला ... खदानों के लिए प्रसिद्ध है, यानी किसके खदानों के लिए यह प्रसिद्ध है। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं चांदी, अभ्रक, सोना और कोयला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, सोना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि 2014 के राष्ट्रमंडल खेल किस शहर में हुए थे। आपके ऑप्शन दिए गए हैं नई दिल्ली, ग्लासगो, न्यूयॉर्क और लंदन। तो कहां पे हुआ था? ग्लासगो, स्कॉटलैंड। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। वेरी सिंपल, आपके ऑप्शन दिए गए हैं पृथ्वी, बुध, मंगल और बृहस्पति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, मंगल। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन पूछा गया है अभिनव बिंद्रा इनमें से किस खेल से संबंध रखते हैं। आपको ऑप्शन दिए गए हैं निशानेबाजी, तैराकी, मुक्केबाजी और टेबल टेनिस। तो किससे संबंध रखते हैं? निशानेबाजी से। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है कि एक नदी प्रवाह के निचले भाग को ... कहा जाता है। ऑप्शन दिए गए नदी तट, नदी का मुहाना, नदी तल और नदी भूमि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नदी तल। देखिए इसमें जो और ऑप्शन दिए गए हैं नदी तट, जब नदियां बहती हैं तो उसके किनारों को क्या बोलते हैं? नदी तट हो गया। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव नाखूनों में मौजूद प्रोटीन ... है मिलेनिन, केराटिन, जिलेटिन एंड सुबेरिन। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? केराटिन। एक प्रोटीन है। ठीक है, सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवें क्वेश्चन पूछा गया है कि हवा में जलीय अणुओं के साथ मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ... का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? आपके ऑप्शन दिए गए हैं अम्ल वर्षा, प्रदूषित वर्षा, औद्योगिक वर्षा और कृत्रिम वर्षा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अम्ल वर्षा, एसिड रेन। आठवां क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन पूछा गया है कि महासागरों में टैंकर, नौकाओं, पाइपलाइनों, रिफाइनरी, ड्रिलिंग रिग्स और भंडारण सुविधा से तेल के आकस्मिक रिसाव को ... कहा जाता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं तेल अपवाह, तेल अधिप्लावन, तेल हानि या फिर तेल संदूषण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तेल अधिप्लावन। नवा क्वेश्चन देख लेते हैं। नवा क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लास्टिक से धरती संदूषित होती है, यानी प्रदूषित होती है, क्योंकि ये होते हैं। आपके ऑप्शन दिए गए हैं नवीकरणीय, गैर नवीकरणीय, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पहचानिए। आपके ऑप्शन दिए गए सिडनी, कैनबरा, पर्थ और मेलबोर्न। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, कैनबरा। ठीक है, 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका 11वां क्वेश्चन पूछा गया है कि तेलंगाना राज्य में स्थित नागार्जुन बांध को किस नदी पर बनाया गया है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं गोदावरी, कावेरी, पेन्ना और कृष्णा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा। देखिए यह परियोजना जो कि 1955 में शुरू की गई थी, 1955 शुरुआत इसकी हुई थी और ये कंप्लीट कब हुई थी? यह कंप्लीट हुई है
67 में। ठीक है, डी। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 12वां क्वेश्चन पूछा गया है, 12वां क्वेश्चन पूछा गया है कि लोगों का मानना है कि रात के समय पेड़ों के नीचे सोना सुरक्षित नहीं होता है। इस कथन के पीछे का वैज्ञानिक कारण यह है कि पेड़ रात में क्या करते हैं। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो पेड़ क्या करते हैं, रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, 13वां क्वेश्चन देखते हैं। आपका 13वां क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और भारत रत्न। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत रत्न। इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 में की गई थी। ठीक है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। देखिए 14वां क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत वह शब्द चुने जो निम्नलिखित वाक्य वह व्यक्ति जिसके पास अपने पेशे में अल्प प्रशिक्षण है या कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं है को सर्वोत्तम ढंग से परिभाषित करती है, वर्णित करती है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं अप्रवीण, विशेषज्ञ, नौसिखिया या लापरवाह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अप्रवीण, उसको कि अकुशल बोलते हैं। ठीक है, 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वें क्वेश्चन पूछा गया कि अस्थायी रूप से विदेश में रहने वाले व्यक्ति को कहते हैं, जो परमानेंट सेटल हो गए हैं विदेशों में, उनको क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन दिए गए हैं देशभक्त, अप्रवासी, राष्ट्रवादी और गैर अप्रवासी। तो क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा अप्रवासी। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 16वें क्वेश्चन पूछा गया है कि नर्सरी में बेचे जाने वाले छोटे पौधों को क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन है झाड़ी, शाक, वृक्षलता और बिरवा या पौध। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिरवा, बिरवा या पौध। 17 क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्वेश्चन में पूछा गया है कि शांति के लिए नोबेल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। ठीक है, आपके ऑप्शन दिए गए हैं सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, विजयलक्ष्मी पंडित। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा मदर टेरेसा। इनको 19 दिसंबर 1979 को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आगे देखते हैं 18वां क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। 18वें क्वेश्चन पूछा गया है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक पुस्तक की रचयिता कौन है। ठीक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक पुस्तक की रचयिता कौन है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं अनीता देसाई, सुधा मूर्ति, अरुंधति राय और शोभा डे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी, अरुंधति राय। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। 19वें क्वेश्चन पूछा गया है कि कोलंबिया स्पेस शटल दुर्घटना में मारी गई भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। आपके ऑप्शन दिए गए हैं जेसिका मीर, सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला या फिर मैरी ई वेबर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा कल्पना चावला। ठीक है, इनका जन्म जो कि भारत में हुआ था, भारत के करनाल में हुआ था, जो कि हरियाणा में है। ठीक है ना, होता क्या है कि 2003 में कोलंबिया स्पेस शटल दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिसमें इनकी मृत्यु हो जाती है। 20वां देखते हैं क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन पूछा गया है कि हुगली नदी भारत के किस राज्य में बहती है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा या फिर बिहार। तो किस में बहती है, पश्चिम बंगाल में। इक्कीस क्वेश्चन देखते हैं। 21 क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है डॉट डॉट कौन सा है। असम, कर्नाटक, केरल या फिर हिमाचल प्रदेश। कौन सा है, असम।
22वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 22वें क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय सेना के 3 अंग है। भारतीय सेना के 3 अंग है, कौन कौन से? भारतीय सेना के 3 अंग है, थल सेना, जल सेना और डॉट डॉट दिया हुआ है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं सीमा सुरक्षा बल, रैपिड एक्शन फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल या फिर वायुसेना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, वायुसेना। 23वां क्वेश्चन देखते हैं। 23वें क्वेश्चन पूछा गया है कि महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा डॉट डॉट को उनके पद से हटाया जा सकता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मुख्यमंत्री। सबको पता है किसको हटाया जा सकता है? बी, राष्ट्रपति। 24 क्वेश्चन देखते हैं। 24 क्वेश्चन पूछा गया है कि संस्कृत भाषा में लिखित प्रसिद्ध रचना गीत गोविंद के रचनाकार डॉट डॉट है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं विक्रमादित्य, जयदेव, कबीरदास या फिर वाल्मीकि। तो कौन है आपके? ये आपके हैं जयदेव। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25वां क्वेश्चन देखते हैं। 25वां क्वेश्चन पूछा गया है कि दिए गए सादृश्य के आधार पर सही मिलान करें। धब्बे या चीता, मतलब ऐसे दिया हुआ है, धब्बे किस में होते हैं? चीता में होते हैं या फिर तेंदुए में। तो धारियां किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं जिराफ, सांप, हिरण या फिर जेबरा। तो किससे संबंधित है? जेबरा से। चलिए, आपका हो गया यार प्रथम पाली का प्रश्न पत्र। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप लोग ऐसे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे और लोगों को भी इसका फायदा मिले। धन्यवाद।